हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर्स में सभी का स्वागत है। और रोज की तरह मैंने आपसे बताया था कि यूपीएसआई की डेट नजदीक आ रही है, तो यूपीएसआई का सेट आपको जीके जीएस यूपी स्पेशल एंड जीके जीएस में पॉलिटी के क्वेश्चंस की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो ज्यादातर क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि जीके जैसे पॉलिटी और यूपीएसआई यूपी स्पेशल ये दो चीजें सबसे ज्यादा पेपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, यूपीएसआई में यूपी स्पेशल एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल, साथ साथ इंडियन पॉलिटी, ये दो चीजें आप जितनी ज्यादा मजबूत कर लेंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ज्यादा सही और अच्छे। ठीक, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन शुरुआत है, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 24 जनवरी, 21 दिसंबर या 23 जून? बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है। 24 जनवरी को। ठीक, उत्तर प्रदेश का नामकरण 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक, इसके पहले से क्या कहा जाता था? इसके पहले से संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविनेंस। यूनाइटेड प्रोविनेंस कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। ठीक, इसलिए स्थापना दिवस के रूप में 24 तारीख चुनी गई, 24 जनवरी चुनी गई। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरठ, आगरा, कानपुर या वाराणसी? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, सिटी, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है यूपी की? इनमें से मेरठ, आगरा, कानपुर या वाराणसी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो सी, कानपुर शहर सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यूपी का सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर माना जाता है। ठीक, और दूसरी चीज, कानपुर शहर कैसा शहर है? ये औद्योगिक शहर है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर है। उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक शहर है। ठीक, मतलब कि इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट। ठीक, इसी शहर को और क्या कहा जाता है? इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपी का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर को कहा जाता है। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्टेट पक्षी है, बर्ड है, वो कौन सी? बर्ड, स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड कौन सी है? मोर, सारस, क्रेन, कौवा या कबूतर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सारस क्रेन। ये जो पक्षी है ये सफेद होता है। ठीक, सफेद होता है और इसकी हाइट 5 से 6 फीट ऊंचा होता है। 5 से 6 फीट ये ऊंचाई इसकी होती है सारस क्रॉन्च की। ठीक है, सारस होता है, इसकी गर्दन लंबी होती है, 5 से 6 फीट ऊंचा होता है ये। ठीक, सारस क्रॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? बलिया, प्रयागराज, गोरखपुर या आगरा? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर बहती है? बलिया में बहती है, बलिया में बहती है, प्रयागराज में बहती है, गोरखपुर में बहती है, आगरा में बहती है? तो आगरा में तो यमुना बहती है, तो वहां तो बहती नहीं है। ठीक, गंगा नदी, तो गंगा नदी कहां बहती है आप बता सकते हैं? गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जिले से होकर बहती है? तो प्रयागराज से। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? पूरे जिले में प्रयागराज ऐसा जिला जहां मतलब प्रयागराज शुरुआत से लेकर आखिरी तक बहती है। ठीक, बलिया जैसे बलिया का कुछ सिरा छूता है। ठीक, जैसे मान लो बलिया ये है और ये आया और ये ऐसे चला गया। प्रयागराज में पूरा बहते हुए जाता है, ऐसे ऐसे गंगा बहती हुई जाती है। ठीक, तो प्रयागराज में पूरी गंगा नदी का जो बहाव है प्रयागराज में पूर्णतः बहती है। ठीक, बलिया से निकलती ही गंगा नदी केवल।
तो पूर्णतः इसका फ्लो जो है प्रयागराज में होता है गंगा नदी का। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु पूछे, हाथी, बारहसिंगा, चीतल या गंगा डॉल्फिन, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य के पशु है वो कौन सा है? तो आपका बी, बारहसिंगा है। ठीक, क्या है? बारहसिंगा। इसे दलदल का हिरण भी कहते हैं, इसे दलदल का हिरण भी कहते हैं, इसे दलदल का हिरण भी कहते हैं। बारहसिंगा को दलदल का हिरण भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है जिसे दलदल का हिरण भी कहते हैं। ठीक, आगे चले। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, गोमती, गंगा, सरस्वती। तो जो इंपॉर्टेंट रिवर उत्तर प्रदेश की है वो कौन सी है, आप बता सकते हैं? तो गंगा। यूपी में सबसे ज्यादा गंगा बहती है 1750 किलोमीटर। गंगा का फ्लो उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 1750 किलोमीटर का है। सबसे लंबा फ्लो जो है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, और कितना है? लगभग 1750 किलोमीटर। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब जैसे गोमती है तो गोमती को लखनऊ में बहती है, यमुना है तो यमुना आगरा होते हुए बहती जाती, दिल्ली चली जाती है। ठीक, सरस्वती जो है वो इलाहाबाद में मिल जाती है आपस में। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति या सभी? तो यार आप जान रहे हो, उत्तर प्रदेश में अगर रह रहे हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो तुम्हें पता है कि हम लोग होली भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली भी और मकर संक्रांति भी। तो इसका सही आंसर डी है, सभी। सभी त्योहार हमारे जो हम लोग प्रमुख रूप से मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी? बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसमें मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, आप बता नहीं पाओगे। ठीक, योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। अगर मैं कहूं योगी आदित्यनाथ ने कब पदभार ग्रहण किया, कब पदभार ग्रहण किया मुख्यमंत्री का, कब पदभार ग्रहण किया सीएम का? तो 2017 में। कब किया? 2017 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो 2017 में यूपी के ये चीफ मिनिस्टर बने, सीएम बने। ठीक, आगे चलें। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पर स्थित है? वेरी सिचुएटेड बुलंद दरवाजा। आगरा, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी? पता है? बुलंद दरवाजा आपका आगरा में स्थित है। कहां पे स्थित है? आगरा में स्थित है। राइट, बुलंद दरवाजा कहां है? आगरा में या फतेहपुर सीकरी में? दो ऑप्शन है, कौन सा सही है बता सकते हैं? लखनऊ में नहीं है, वाराणसी में भी नहीं है। तो सही आंसर जो है फतेहपुर सीकरी है, ना कि आगरा। इसका निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। 1601 में अकबर ने करवाया था, वो भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है दरवाजे की, वो कितनी है? 54 मीटर है। 54 मीटर है, 54 मीटर है। ठीक, वर्तमान में ये दरवाजा आगरा के किले में रखा है। आगरे के किले में रखा है। वर्तमान में बुलंद दरवाजा आगरा के किले में, आगरा फोर्ट में रखा है, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित था और 1601 में ऐसे अकबर ने बनवाया था। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बांदा, ललितपुर, बनारस या जौनपुर? बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहां से निकाला जाता है? तो बांदा से। कहां से निकाला जाता है? बांदा से निकाला जाता है। डायमंड जो है, डायमंड के कुछ अवशेष बांदा में मिले, बांदा से डायमंड निकाला गया है। ठीक, आगे चलते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से बहुत कमजोर है। अब वो है कि एक इक्का दुक्का ऐसे कुछ मिल जा रहा है, तो अब जहां मिल गया तो नाम तो आ ही जाएगा उसका, है कि नहीं? ये चीज, जैसे खनिज जो है उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय, तक्षशिला? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यूपी में बीएचयू है।
ठीक, ये आपका दिल्ली में स्थित है, ये आपका बिहार में स्थित है, और ये बेटा ये भी आपका लखनऊ में स्थित है, लेकिन इसकी मेन हेड ब्रांच कहाँ है वो एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन इसका सही आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पे स्थित है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ या सारनाथ? चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? और दोस्तों ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म संबंधित है, तो उसी तरह के ऑप्शन भी आपको उठाने पड़ेंगे जो बौद्ध धर्म संबंधित है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आप लोगों को मिल ही गया होगा, डी सारनाथ। क्योंकि गौतम बुद्ध जी ना आगरा गए, ना वाराणसी गए, ना लखनऊ गए, तो सारनाथ। ठीक, वहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक, तो बौद्ध धर्म संबंधित चौखंडी स्तूप और जो सारनाथ में से। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश का सीमांत है? कौन सा राज्य उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश का सीमांत है? हरियाणा? तो हरियाणा तो भैया ये तो आपका पश्चिम में है, बिहार आपका पूरब में है, राजस्थान आपका पश्चिम में है, और उत्तर दिशा में तो उत्तराखंड हमारा उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, उत्तराखंड सही आंसर है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ठीक, और ये सारे राज्य की मैंने डायरेक्शंस लिख दिया आपके सामने। राइट, आगे चले। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखनऊ, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर? सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो लखीमपुर खीरी का है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। ठीक, मैक्सिमम क्षेत्रफल जो है वो लखीमपुर खीरी का। सबसे बड़ा जो जिला है, देखो पहले क्या था, पहले मैंने शहर बताया था, और शहर कौन सा था? शहर था आपका कानपुर, शहर कानपुर था, और जिला जो है आपका वो आपका क्या है? लखीमपुर खीरी है। राइट, आगे चले। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख मेला आयोजित होता है? कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला, पतंग महोत्सव, दशहरा मेला? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख होता है तो कुंभ मेला। ये प्रत्येक 4 वर्ष पे मनाया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे कुंभ मेला आयोजन होता है। ठीक है, कहां पे होता है? तो प्रयागराज में होता है, यूपी में। ठीक, कहां पे होता है? प्रयागराज में। उसके अलावा भारत में कई जगह नासिक में भी होता है, कई जगहों पे होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आयोजित होता है। ठीक, आगे चले। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, फिरोजशाह तुगलक, खिज्र खां या सिकंदर लोधी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो आगरा शहर की स्थापना की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में। इसकी बहुत ही मतलब फेवरेट जगह थी, ये फेवरेट प्लेस था, सिकंदर लोधी का फेवरेट प्लेस था। 1504 में आगरा शहर की इसने स्थापना कराई थी। ठीक, सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का शासक था, ये दिल्ली सल्तनत का शासक था ये। मतलब कि उस समय भारत में मुगल जो थे, मुगल सत्ता जो है वो नहीं थी। उस समय भारत में मुगल सत्ता नहीं थी, मुगल सत्ता बाबर, अकबर, शाहजहां ये सब कोई नहीं था। ठीक, लोधी वंश था भारत में उस समय। 1504 ईस्वी में आगरा शहर को इसने स्टेबल किया था। ठीक, इसकी फेवरेट जगह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी है। सबसे पहले हिंदी को ही अडॉप्ट किया गया था, अन्य उर्दू को तो बाद में किया गया था। उर्दू को तो काफी बाद 1988 समथिंग कुछ में इसको ऑफिशियल बनाया गया था, उर्दू को भी। ठीक, लेकिन मेन आपकी हिंदी है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा आपकी हिंदी है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? टेक्सटाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, ऑटोमोबाइल? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कृषि है, एग्रीकल्चर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? गोमती घाघरा नदी में, गोमती शारदा नदी में, शारदा रामगंगा नदी में, शारदा
घाघरा नदियों में। तो गोल्ड के जो अवशेष मिले किन नदियों के पास मिले हैं? उत्तर प्रदेश में। मैंने बताया उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से बहुत विरल है, बहुत कम है, कमजोर है, खनिज नहीं ज्यादा पाया जाता, लेकिन ये खासतौर से कुछ दक्षिणी जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पे कुछ थोड़े थोड़े साक्ष्य मिले हैं। ठीक। तो सोना उत्तर प्रदेश में किन नदी घाटी में मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका सी है, शारदा और रामगंगा नदी। शारदा और रामगंगा नदी पर सोने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आगे चलें। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 1,94,024 वर्ग किलोमीटर, 2,10,000 वर्ग किलोमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन में ये टॉपिक यूपी स्पेशल पढ़ाया था तो बहुत बार मैंने बताया था। तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो एकदम आंख बंद करके टिक कर दो, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संगम किस नदी को मिलन स्थल पर स्थित है? गंगा और यमुना, गंगा और यमुना सार, यमुना और सरस्वती, गंगा और गोमती। अब यहां पे कौन सी सही है? 21 का ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? तो ए, गंगा और यमुना। ठीक, वैसे गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, ये तीनों नदियां मिलती हैं तब संगम बनता है। इन तीनों नदियों का जो मिलान होता है, गंगा यमुना सरस्वती, तब जाके संगम का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है? संगम का निर्माण होता है। ठीक, तो ऑप्शन में सरस्वती था लेकिन गंगा नहीं थी। ठीक, तो इसलिए गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों के संगम जो होता है वो ये संगम कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज। ठीक, जिसको क्या कहा जाता था पहले? इलाहाबाद। जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, ये नाम चेंज किया गया है, प्रयागराज किया गया। तो अब हम वर्तमान में प्रयागराज ही से कहेंगे। ठीक, आगे चलें। उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख त्योहार के दौरान कुंभ मेला आयोजित होता है? दीपावली, होली, माघ मेला, दशहरा। उत्तर प्रदेश किस प्रमुख त्योहार के दौरान? तो भैया इसका सही आंसर तो एकदम सही अभी हाल ही में हुआ था, 1-2 महीने पहले की बात बता रहा हूं। तो माघ मेला। ठीक, ऑप्शन नंबर 22 का सी, माघ मेला जब हुआ था उसी समय कुंभ का आयोजन हुआ था। ठीक, एक उसके 1 साल पहले हुआ तो महाकुंभ हुआ था। ठीक, जो 12 वर्ष पे होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से किस जिले को संतों की धरती कहा जाता है? मथुरा, कानपुर, वाराणसी, आगरा। तो संतों की धरती किसे कहा जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सी, वाराणसी। वाराणसी को संतों की धरती कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? चमड़े का व्यापार होता है उत्तर प्रदेश का, वह कौन सा जिला है जो चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में? सहारनपुर, वाराणसी, कानपुर या झांसी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका कानपुर। कानपुर में चमड़े का व्यवसाय होता है। कानपुर अगर मैं कहूं और साथ में, तो कानपुर और उन्नाव, ये 2 जिले जो हैं जहां पे चमड़े का काम सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है चमड़े का काम, कानपुर में और उन्नाव में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पे स्थित है? अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी या लखनऊ? तो इसका सही आंसर दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, वाराणसी। ठीक, क्या है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। ठीक, सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक, और मेरा जो सेट रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट। ठीक, तो श्री काशी विश्वनाथ कहां पे है? तो वाराणसी में। ठीक, तो दोस्तों यूपीएसआई स्पेशल प्रमुख और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था सीरीज मैंने आपको कराया, टॉप 25 क्वेश्चन जीके जीएस थे यूपी स्पेशल के। ठीक, तो इसी तरह हमसे जुड़े रहे, यूपी स्पेशल, यूपी पॉलिटी, यूपी जीके जीएस, जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कि आपको आसानी से सारी चीजें मिलती रहें, आप आसानी से उसको अचीव करते रहें।
ओके दोस्तों, आप पार्थिव अचीवर से जुड़े रहे, आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। और यूपीएसआई वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मेरी संडे को वीडियो ट्रैफिक रूल्स पे आई थे, वो जरूर देखिएगा। ठीक, उसमें काफी क्वेश्चन जो है, काफी सेक्शंस मैंने बताए हैं, कई अधिनियम बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।